हालात तो ये हो गए हैं दयाल साहब कि जुल्म के सारे हुनर अब हम पर ही आजमाए जाते हैं। जुल्म भी हम ही सहते हैं और जालिम भी हम ही कहलाए जाते हैं। ये आज ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस एक शुरुआत है हम लोगों को इकट्ठा होने की, और साथ में मिलके, कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा, हम सबको ये बोझ उठाना है, लड़ना है, और हाथ से हाथ मिलाकर अगर हम लोग एक ताकत बनकर एक जंजीर की तरह खड़े रहेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छी अच्छी ताकतें झुक जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय अधिवेशन ऑर्गेनाइज किया गया। इस आयोजन में ज्यादातर माइनॉरिटी से जुड़े लोग उपस्थित रहे। साथ ही भारत देश के कई राज्यों से सांसदों और पूर्व मंत्रियों की भी मौजूदगी रही। बता दें, जिस तरह देश में माइनॉरिटीज और दलित समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है, उसके बाद भी सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरह अपनी तानाशाही चला रहे हैं, जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की धज्जियां हर दिन उड़ाई जाती हैं, उसी को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया। वहीं सभी गणमान्य लोगों ने संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हुए सत्ताधारी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आज राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। उस अधिवेशन में कई मंत्री, कई सांसद पहुंचे हैं और साथ में डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी पहुंचे। उनसे बात करेंगे इस अधिवेशन का क्या उद्देश्य था। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज एक अधिवेशन यहाँ रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है, आज़ादी है, और आज जमहूरियत के अंदर राजशाही नहीं चलेगी। जैसे सरकार राजशाही चलाती है कि कोई भी कानून बनाना है या कुछ करना है कि ये काम ऐसे होगा, इसके लिए तमाम लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने विचार विमर्श किए, अपनी अपनी बात रखी। जो पश्चिमी बंगाल से भी आए, जो कर्नाटका से भी आए, जो तमाम जगह से, मध्य प्रदेश से भी आए, और आने वाले टाइम में कि भाई ये संविधान से चलेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यहाँ दलित समाज के लोग भी, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, अब मणिपुर के लोग भी, देखिए दंगा हो रहा मणिपुर में, सरकार को दंगे रोकने चाहिए, झगड़े फसाद रोकने चाहिए, और सरकार उसके बाद ये पॉलिटिक्स कर रही है। जैसे अभी संसद भवन का उद्घाटन करने की बात थी, भाई राष्ट्रपति से करवा देते। राष्ट्रपति भी तो आपने ही बनाया, संविधान के ज़रिए राष्ट्रपति आपने बनाया, और उसके बाद राष्ट्रपति उसका उद्घाटन नहीं कर रही, प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। तो ये तो हर धर्मी की बात है आपकी। अभी भी देखा जाए तो जगह जगह जो ये प्रोटेस्ट है, प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर घटनाएं देखी जाए तो लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार होती हैं, उस पर भी रोकथाम नहीं लगाई जाती। हाँ, तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आपने देखा कि ट्रेन के अंदर लोगों को मार दिया जाता है। किसी को जानवरों के नाम पे जो गौरक्षक हैं, जिसकी बात की थी कि भाई इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो इन पे बैन लगाना चाहिए, तो वो यही तो था कि वो गौरक्षक बनते हैं, रात को तो वो व्यापारी हो जाते हैं, दिन में गौरक्षक हो जाते हैं, और वो उसके बाद किसी को मार देते हैं। देखिए अभी पीछे हुआ था, 2 लोगों को जला दिया गया, किस तरीके से जुल्म हुआ। तो ये जुल्म जातियों के ख़िलाफ़ हम सब लोग जुड़ रहे हैं, यही हमारा काम है और कुछ नहीं। काम तो सर, पर ये रुकेगा कैसे? क्योंकि जितना रोकने का प्रयास कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही घटनाएँ देखने को मिल रही है लगातार। देखिए जनाब, मैं आपको JKS के माध्यम के आपके तमाम सुनने वालों को ये बात कहना चाहता हूँ कि वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो संविधान पीठ के चेयरमैन थे, उनके साथ तमाम लोग थे, तमाम बुज़ुर्गों ने बैठ कर के संविधान को बनाया था, और बनने के बाद में वोट की ताकत से सरकार बदली जा सकती है। वोट की ताकत से ही बादशाह बन सकता है। अब माँ के पेट से बादशाह पैदा नहीं होगा हिंदुस्तान में, जैसे पहले राजशाही थी, राजशाही नहीं चलेगी। चलिए, ये ताजुद्दीन अंसारी थे और इन्होंने अपनी बात को अच्छे से रखा। तो साथ में एक शख्स हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? जो अधिवेशन रखा गया है, क्या इसका उद्देश्य था? जी, मेन उद्देश्य इसका यही था कि माइनॉरिटी। नाम मेरा नाम वाहिद खान है और मैं वैसे साइंटिस्ट हूँ एनर्जी की फील्ड के अंदर, एनर्जी को सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ी बहुत रुचि रखता हूँ सामाजिक काम के अंदर भी। तो इसका जो मेन उद्देश्य रहा है, आज जो कॉन्फ्रेंस है उसका है, जो माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल को ब्रेक कर रहे हैं, अपना सब चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अपना ऑर्डिनेंस ले आते हैं जब मर्जी, जो अपने मन मुताबिक काम ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये लोग वोट की राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो NRC मुद्दा हो, CAA का मुद्दा हो। इनका मेन एम था हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बांटना,
और इसके माध्यम से अपने वोट को एक साथ इकट्ठा करना। अब आप देखें, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान से, इधर आसपास के इसमें से हिंदू लोगों को तो हम उनको सिटीज़नशिप दे देंगे और मुसलमान को नहीं देंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी जासूस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बस मेरा एक क्वेश्चन है, अगर वो जासूसी करने के इरादे से आएगा तो क्या वो मुसलमान बनकर आएगा? या हिंदुस्तान के कुछ लोग जो जाते होंगे, क्या वो हिंदू बन के उस जगह पे जाते हैं? तो ये तो एक सोचने वाली बात है। इस चीज़ से तो बढ़ावा और हो रहा है कि वो लोग हमारे यहाँ पर जासूसी करें, नाम बदल के उनको खुलेआम नागरिकता दे दी जाएगी। तो वो तो एक तरीके से इनवाइट कर रहे हैं। ये हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आसपास के इलाके जहाँ से हमें लगता है कि आतंकवाद हो, किसी भी मज़हब के नाम से उसको ना एंट्री दी जाए, और जो ऑलरेडी कानून बना हुआ उसके तहत पूरी इंक्वायरी करके सब चीज़ें करने के बाद उसको नागरिकता दी जाए, चाहे वो कोई भी मज़हब का क्यों ना हो। चलिए, ये शख्स यहाँ पहुँचे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, आपने भी सुना है। तो दूसरी तरफ हम और भी कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे? जो डाइवर्सिटी है उसको तोड़ने की कोशिश है, और मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे देश, हिंदू राष्ट्र क्या, इस सरजमी का एक भूभाग, ये टुकड़ा भी यहाँ से किसी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र नहीं बन सकता। इतनी विविधता है यहाँ पे। आज इसी नैरेटिव के नाम पर जो एक हिंदुत्व फोर्सेस अपनी एक मानसिकता दिखा रही है, और वो कहती है कि यहाँ से कि हम डोमिनेट करेंगे हर चीज़ों में, मुसलमानों को सेकंड क्लास दर्जा, और जगह जगह एक साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है कि मुसलमानों को नीचा दिखाओ, उसकी चूड़ी टाइट करो। उस मुद्दे पर आज विभिन्न जो हमारे बजट का 5वां हिस्सा है, मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, हिंदुत्व संगठनों की जो मॉब लिंचिंग्स हैं, और इस तरह तरह के भगवा लब ट्रैप पर, इन तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पे चर्चा हो रही है, और हम इन विषयों पर भी अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है कि इस देश को जगाने के लिए 24 से पहले इस तरह के कई कार्यक्रम कई शहरों और ज़िलों में ये करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को असल पता चले। ये विश्वास मुझे इस देश के उन सेकुलर हिंदुओं पर है, उन बहुसंख्यक समाज पर है, जो आज भी इस देश को एक सेकुलरिज्म के पिलर के तौर पर बांध के रखे। माइनॉरिटीज़ पर लगातार जो अत्याचार है, मॉब लिंचिंग जैसी घटना है, लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद भी देखने को मिलती है, लगातार मांग अपनी रखने के बाद भी सरकार के पास में उसके बाद भी देखने को मिलती है। तो उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाएगी? ये एक पॉलिसी है जो सत्ता में बैठे लोग हैं कि अगर मुद्दों से ध्यान हटाना है, अगर अपने विफलताओं को छुपाना है, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला दो। और उस नफ़रत का फ़ायदा ये होता है कि जो एक समाज, जो विशेष वर्ग जो ब्रेन वॉश हो चुका है, वो महज इस बात पर खुश हो जाता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत हो रही है, मुसलमानों को यहाँ से कमज़ोर किया जा रहा है, या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है कोई जहर उगल रहा है। तो ये जो एक समाज है, वो उसकी मानसिकता को भी दर्शा रहा है कि भाई आप किस चीज़ को यहाँ से, किस बात पर खुश हो रहे हैं। इस दंगों की आग में आपके भी बच्चे जल रहे हैं, सब जल रहे हैं, कौन नहीं जल रहा है? बर्बाद तो आप भी हो रहे हैं। अगर हम आबाद नहीं हैं तो तबाह आप भी हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से कि हर जगह बुला बुला के नौकरी दी जा रही है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े करोड़पति बन गए। आज आप भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, आज आप भी ऊपर भी FIR दर्ज, आपके बच्चे भी यहाँ से जेलों में सड़ रहे हैं। तो जो लोग इन धर्म के नाम पर और जो चूरन दे करके जिस तरीके से समाज को बरगला रहे हैं, हमारा मानना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, और भगवा लव ट्रैप हमारे समाज की मुसलमान बच्चियों को प्रेम जाल में फंसा करके और उसके साथ इज़्ज़त रेज़ी करके, असमत रेज़ी करके छोड़ देना, उसकी वीडियो वायरल करना, ये तमाम तरह की जो गंदी साजिशें चल रही हैं इन हिंदुत्व संगठनों की, उसके ख़िलाफ़ हम मुखर तौर पर मुहिम चला रहे हैं पूरे देश में, और इस पर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत होगी।